हो गया आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी है कि हो गया आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके है, जी हाँ साथियों, जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है उसको हम थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारी 7वीं क्लास, सॉरी, ये हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। 7 क्लास हमारी पिछली हो चुकी हैं। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं साथियों, उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्ले बनी हुई है राजस्थान बीएसटीसी एंड पीटीटी परीक्षा 2024 जीके के नाम से। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साथियों। वहाँ से जाकर के क्या करना है, आपको पिछली क्लासें आप देख सकते हैं साथियों। जब आप पिछली क्लासें देख लेंगे तो आपको अगली क्लासें समझ में आएंगी साथियों। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ साथियों, पहले आप पिछली क्लासें जरूर देखें साथियों। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों, अपने साथियों को बता दीजिए कि अब आगाज हो गया है रण का, अब युग बदलने की तैयारी है साथियों। आपकी बार बीएसटीसी पार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है 2024 में, एक सीट आपको पक्की करनी है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि हम राजस्थान जीके की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है। जी हाँ साथियों, विश्वास कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ साथियों, इससे बाहर आपका कुछ नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है साथियों, आपसे वादा रहा टिल एग्जाम, एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा साथियों। और ये मेरा वादा रहा कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल नहीं जाएगा साथियों। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, एकाग्रता के साथ बने रहिए साथियों। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं साथियों। देखिए, कल की क्लास में जो भी हमारा फैक्ट थे, जो उससे संबंधित यानी कि राजस्थान की स्थिति विस्तार, जी हाँ साथियों, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित थे हमारे, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार, उससे संबंधित जो भी हमारे फैक्ट थे वो हमने क्लियर कर लिया वहाँ तक। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है साथियों। नया टॉपिक क्या है, जो भी साथी आज नए जुड़े हैं, जी हाँ साथियों, नए जुड़े हैं उनके लिए ये शुरू से देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं साथियों, क्योंकि ये हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है 8वीं क्लास से साथियों। दूसरा टॉपिक है आज का हमारा, टॉपिक होने वाला है साथियों कौन सा, उपनाम से संबंधित। जी हाँ साथियों, क्या, उपनाम से संबंधित, यानी कि जो भी उपनाम है, जो भी कोई भी महान व्यक्ति है हमारे, जो भी राजस्थान में जो महान व्यक्ति हुए हैं, उनके क्या है साथियों, उपनामों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं इसमें साथियों। यहाँ से आपका जरूर साथियों 1 या 2 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार साथियों आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, पूछा ही पूछा जाता है। इस वजह से हमने ये टॉपिक को हमने पहले ले लिया है साथियों। जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन टॉपिक को हम पहले कवर कर रहे हैं साथियों। बाकी का बचा हुआ साथियों आपको बाद में कंप्लीट कराया जाएगा साथियों। सबसे पहले वो फैक्ट उठाए जा रहे हैं जो आपके स्टिल एग्जाम, यानी कि जो डायरेक्ट सीधे आपके एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला फैक्ट आ गया आपके सामने। देखिए क्या होने वाला है साथियों की राजस्थान, जी हाँ साथियों, राजस्थान के जो महान व्यक्तियों के उपनाम, जी हाँ साथियों, ये हमने आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के जो महान व्यक्ति हैं उनके उपनाम आज पढ़ने वाले हैं साथियों इस क्लास में। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, ये आगे साथियों आपके सामने, बिल्कुल साथियों देखिए, अब एक-एक से समझना है साथियों आपको। ठीक है साथियों, घबराना नहीं है बिल्कुल कि आप कहेंगे सर आपने तो इतने नाम रख दिए, हमें याद कैसे होंगे? तो साथियों घबराना नहीं है बिल्कुल, याद कराने की गारंटी मेरी है साथियों। मैं आपको याद कराऊँगा साथियों, किस प्रकार से करना है वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहला फैक्ट देखिए कि राजस्थान के गांधी, जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान के गांधी कौन है? राजस्थान के गांधी दे रखा है आपको कौन साथियों की, गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, राजस्थान के गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। याद कैसे करेंगे साथियों? देखिए, राजस्थान की गांधी, गांधी में क्या आ रहा है? आप कहेंगे सर गा आ रहा है। गोकुल में क्या आ रहा है? आप कहेंगे सर गा आ रहा है। ठीक है साथियों, किस प्रकार से हुआ? राजस्थान के गांधी पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे सर गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, गोकुल भाई भट्ट। इतना तो साथियों आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा लिंकिंग होता है, जो लिंकिंग की वजह से आप राजस्थान जीके को आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। जो लिंक जहाँ पर होगा मैं वहाँ आपको बताऊंगा साथियों किस प्रकार से आपको याद करना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान का गांधी क्या हो जाएगा? राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। जी हाँ साथियों, राजस्थान के गांधी क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट। अब अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि गांधी जी के 5वें पुत्र, जी हाँ साथियों, गांधी जी के 5वें पुत्र कौन कहलाए साथियों? गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के ये पुत्र थे, ऐसा नहीं है साथियों, लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। ठीक है साथियों, क्या इनका उपनाम पार लिया गया है, यानी कि उपनाम रख दिया गया है, लोगों द्वारा कहा जाता था इन्हें कि गांधी जी के ये तो 5वें पुत्र हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार से, यानी कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हो जाएंगे साथियों? आप कहेंगे सर जमनालाल बजाज। जी हाँ साथियों, जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। अगला फैक्ट देखिए कि बागड़ की गांधी, जी हाँ साथियों, बागड़ की गांधी, बागड़ जानते हो साथियों? बागड़ प्रदेश मैंने आपको बताया था कल, क्या बागड़ प्रदेश क्या होता है साथियों? ये आपका देखिए प्यारा सा राजस्थान हो गया, प्यारा सा राजस्थान। और प्यारा सा राजस्थान में ये आपका ये एरिया आता है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जी हाँ साथियों, कौन सा?
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है साथियों? आप कहेंगे सर इसको कहा जाता है बागड़ प्रदेश। जी हाँ साथियों, क्या? बागड़ प्रदेश। क्लियर है? इसको कहा जाता है बागड़ प्रदेश, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है बागड़ प्रदेश, यानी कि इसी एरिया को, यानी कि इसको, इसी को क्या कहा जाता है साथियों? यहाँ यही तो पूछ रहा है आपसे कि बागड़ की गांधी किसे कहा जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका साथियों कौन सा? भोगीलाल पांड्या। यानी कि बागड़ की गांधी को जो जाएंगे साथियों, भोगीलाल पांड्या। बागड़ की गांधी भोगीलाल पांड्या। याद करने की थोड़ी ट्रिक बताता हूँ साथियों आपको। वैसे तो याद करना पड़ेगा साथियों, लेकिन किस प्रकार से, देखिए बागड़ में क्या आ रहा है, बा के बाद में क्या आ रहा है साथियों? गा। जी साथियों, आ रहा है ना कि देखिए बा के बाद में गा आ रहा है, उसी प्रकार देखिए इसमें भा के बाद गा आ रहा है, यानी कि दूसरे स्थान पर भी यहाँ पर बागड़ में क्या आ रहा है? गा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर भी गांधी, बागड़ की गांधी हो जाएगा आपके भोगीलाल पांड्या। आपको याद क्या रखना है कि राजस्थान की गांधी पूछिए तो गोकुल भाई भट्ट। जी साथियों, राजस्थान की गांधी पूछेगा तो गा से गा, यानी कि गा पहले ही आना चाहिए, गोकुल भाई भट्ट। यहीं पर बागड़ की गांधी पूछे आपसे, बागड़ की गांधी किसे कहा जाता है, तो गा कौन से स्थान पर आ रहा है? बागड़ में। देखिए बागड़ में आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर गा आ रहा है। ठीक है साथियों, तो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल में क्या आ रहा है? गा कौन से स्थान पर आ रहा है? आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर। तो बागड़ की गांधी गांधी कौन सा हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे सर भोगीलाल पांड्या। क्लियर है साथियों यहाँ तक? बिल्कुल सभी का क्लियर होना चाहिए साथियों। फिर भी कोई समस्या रहती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा साथियों। अगली क्लास में आपके समस्या को हल किया जाएगा साथियों। अगला फैक्ट देखिए कि राजस्थान की राधा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को, जैसा कि आप सभी को विदित है, सभी को पता है, आप सभी जानते हो, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। ठीक है साथियों, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है कि नहीं? आप सभी को पता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि जो मीराबाई थी कृष्ण, श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जी हाँ साथियों, भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? अनन्य भक्त थी मीराबाई। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से राजस्थान की, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। क्लियर है साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी साथियों। अगला देखिए कि राजस्थान की मरु कोकिला। जी हाँ साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है गबरी बाई को। गबरी बाई को, एक गबरी बाई है साथियों और एक है गबरी देवी, दोनों में अंतर है साथियों। मरु कोकिला, जी हाँ साथियों, मरु कोकिला कहा जाता है राजस्थान की, यानी कि गबरी बाई। मरु कोकिला, मरु का मतलब समझ रहे हो आप? जैसलमेर। जी हाँ साथियों, क्या? मरु, मरु मतलब जैसलमेर, यानी कि मरु, यानी कि मरुस्थल, उस प्रकार से है, यानी कि राजस्थान की मरु कोकिला है जाएगा, यानी कि कौन? गबरी बाई। यानी कि ये एक क्या थी? संगीतज्ञ थी, गाना गाती थी ये, इसी कारण का इनको उपनाम पड़ा था, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता था। किसको? गबरी बाई को। जी हाँ साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला हो जाएगा गबरी बाई। यहाँ तक क्लियर है साथियों? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों। अगला देखिए कि मारवाड़ का प्रताप। जी हाँ साथियों, मारवाड़ का प्रताप हो जाएगा कौन? महाराजा चंद्रसेन। जी हाँ साथियों, स्टार लगा लीजिए बिल्कुल साथियों, एग्जाम में छपने वाला, यानी कि दोनों पर स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल ये वाला और ये वाला, एक इस पर स्टार लगा लीजिए और एक इस पर, बिल्कुल एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, दोनों पर स्टार लगा लीजिए, बार बार कह रहा हूँ स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है साथियों एग्जाम में, बिल्कुल। अब BSTC 2024 में छपने की संभावना, संपूर्ण पूरी संभावना साथियों, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में छपने की संभावना है साथियों, बिल्कुल। क्लियर है साथियों? एक बार देख लीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्या? कि राजस्थान की गांधी। जी हाँ साथियों, राजस्थान की गांधी पूछे तो हो जाएगा कौन? गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, यानी कि गांधी में गा पहले आ रहा है, गोकुल में भी गा पहले आ रहा है, हो जाएगा क्या? राजस्थान की गांधी हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। क्लियर है? अगला देखिए कि गांधी जी के पांचवें पुत्र। जी हाँ साथियों, गांधी जी के पांचवें पुत्र, तो गांधी जी के पांचवें पुत्र हो जाएंगे, यानी कि जमनालाल बजाज। यानी कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता था किसको? जमनालाल बजाज को। वहीं देखिए कि बागड़ की गांधी पूछ ले, बागड़ के गांधी, बागड़ की गांधी क्या हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे सर भोगीलाल पांड्या। बागड़ की गांधी हो जाएगा क्या? भोगीलाल पांड्या। आप कहेंगे सर याद करने की ट्रिक्स क्या थी कि गा कौन से स्थान पर आ रहा है बागड़ में? आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर, और भोगीलाल पांड्या में कहाँ पर आ रहा है गा? आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगला देखिए कि राजस्थान की राधा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की राधा यानी कि मीराबाई को। मीराबाई को क्यों कहा जाता था? क्योंकि मीराबाई भी राधा की तरह, यानी कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है साथियों, अगला देखिए, यहाँ तक क्लियर है, यानी कि राजस्थान की राधा हो जाएगी मीराबाई। अगला देखिए कि राजस्थान की मरु कोकिला। जी हाँ साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला कौन हो जाएगी? आप कहेंगे सर गबरी बाई। मरु कोकिला हो जाएगी गबरी बाई, बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिए कि मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप क्या हो जाएगा साथियों? महाराजा चंद्रसेन। महाराण का महाराण सॉरी मारवाड़ का प्रताप हो जाएगा कौन? महाराजा चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप हो गया महाराजा चंद्रसेन। क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल। आपको एक बार इनको कॉपी में लिखना है साथियों, जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद में आपको 2 बार रिपीट करने की आवश्यकता है, उसके बाद में आपका क्लियर है साथियों, बिल्कुल मैं 100% कह रहा हूँ, आपका बिल्कुल क्लियर है साथियों, आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है साथियों, अगले आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए, अगला फैक्ट क्या है? देखिए ये रहा आपके सामने। अगला फैक्ट है कि राजपूताना
का अबुल फजल, जी हाँ साथियों, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर मूणोत नैडसी। राजपूताना का अबुल फजल यानी कि मूणोत नैडसी। ठीक है साथियों, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर मूणोत नैडसी को। बिल्कुल क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए कि राजस्थान केसरी, जी साथियों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है राजस्थान केसरी, तो केसरी से ही उठा लीजिए। इसको याद करने के तरीके क्या? केसरी सिंह बारट। ट्रिक क्या है कि राजस्थान केसरी, पीछे केसरी है तो केसरी से ही स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि राजस्थान का केसरी कैसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर केसरी सिंह बारट। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है साथियों, ये तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला, हल्दी घाटी का शेर, जी हाँ साथियों, हल्दी घाटी का शेर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर महाराणा प्रताप। आपको पता होगी हल्दी घाटी, यानी कि हल्दी घाटी में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आप कहेंगे सर हल्दी घाटी के युद्ध में जो लड़ा था सबसे प्रतापी राजा था कौन? महाराणा प्रताप। जी हाँ साथियों, कौन? महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का शेर कौन हो जाएगा साथियों? महाराणा प्रताप। क्लियर है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों, हल्दी घाटी का शेर हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप। अगला देखिए कि भारतीय इतिहास, जी हाँ साथियों, भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा यानी कि जागरणकर्ता, यानी कि खोजकर्ता, जी हाँ साथियों, कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसको एग्जाम में आपसे ये भी मिलता है, जी हाँ साथियों, देखिए क्या मिलता है कि G.H. ओझा, ये भी आपके ऑप्शंस में मिल जाता है, तो आपको घबराना नहीं है साथियों। G.H. ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है साथियों, गौरी शंकर इनका स्वयं का नाम था, हीराचंद इनके पिता का नाम था, ओझा इनकी यानी कि जाति लगाया करते थे अपने नाम के पीछे, तो इनका नाम पूरा हो गया क्या? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इस प्रकार से ये अपना नाम लगाया करते थे। ठीक है साथियों, तो भारतीय इतिहास साहित्य यानी कि जो भारतीय इतिहास है, जी हाँ साथियों, भारतीय इतिहास का साहित्य, उसके पुरोधा यानी कि खोजकर्ता, यानी कि उसके एक तरीके से आप कह सकते हैं लेखक कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं साथियों। तो उसके पुरोधा यानी कि जागरणकर्ता हो जाएंगे कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी कि G.H. ओझा। जी हाँ साथियों, और ये आपके साथ साथियों बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, आपके बीएसटीसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन हुए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्लियर है साथियों। अगला देखिए कि राजस्थान के सहृदय, जी साथियों, राजस्थान के सहृदय किसे कहा जाता है? डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा। जी साथियों, डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा। जी साथियों, याद करने की ट्रिक क्या है? राजस्थान के सहृदय, जी साथियों, राजस्थान के सहृदय, सहृदय मतलब यानी कि आप समझ रहे हो क्या? सहृदय मतलब हृदय, हृदय के अंदर किसको बसाना चाहिए? प्रभु को बसाना चाहिए, प्रभु नारायण को। जी साथियों, नारायण जानते हो, नारायण यानी कि भगवान विष्णु को बसाना चाहिए किसमें? हृदय में। जी हाँ साथियों, तो प्रभु नारायण, डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा। क्लियर है साथियों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों, प्रभु नारायण शर्मा। अगला देखिए, अगला क्या है कि पोलो विश्व विजेता, जी हाँ साथियों, पोलो विश्व विजेता कौन है? तो आप कहेंगे सर कर्नल किशन सिंह। जी हाँ साथियों, कौन? कर्नल किशन सिंह, यानी कि जो पोलो विश्व विजेता हैं कौन है? कर्नल किशन सिंह। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक साथियों? बिल्कुल एक बार देख लीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ साथियों। क्या फैक्ट है कि राजपूताना का अबुल फजल, जी हाँ साथियों, क्या राजपूताना का अबुल फजल कौन है? तो आप कहेंगे सर मुड़ोत नैडसी। नो डाउट, कोई बात नहीं। देखिए राजपूताना का अबुल फजल तो हो जाएगा मुड़ोत नैडसी। साथियों कुछ फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे साथियों, जहाँ पर लिंकिंग लिंकिंग हो रहा है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से याद करना है, वहाँ पर आपको ट्रिक की जरूरत है, तो वहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनको देखकर डरना नहीं है। यदि डर गया, कहा कहावत है ना जो साथियों, क्या? जो डर गया सो मर गया। ठीक है साथियों, ठान लिया है अब की बार बीएसटीसी में नंबर लेकर आना है साथियों, अब की बार बीएसटीसी पार, और बीएसटीसी में अब की बार आपको एक सीट दिलानी है साथियों। जीके की साथियों बहुत अहम भूमिका होती है। जी हाँ साथियों, जीके की आपकी क्या है साथियों? बहुत अहम भूमिका होती है बीएसटीसी परीक्षा में। जी हाँ साथियों, जिसने बीएसटीसी परीक्षा के लिए तैयारी की है उसने राजस्थान जीके का सिलेबस छोड़ दिया तो उस क्वेश्चन कुछ नहीं कर पाएगा वो आगे साथियों, 100% उसका नंबर नहीं आने वाला है साथियों। अगर तुक्का के भरोसे जाओगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया साथियों, तो वादा रहा साथियों आपसे, आपका नंबर, आपसे मरते मरते भी आपका नंबर आ ही जाएगा साथियों। बिल्कुल आप, और सब्जेक्ट यदि आप तुक्का भी हमारे आओगे ना, यदि, तो भी आपका साथियों क्लियर है साथियों। बिल्कुल राजस्थान जीके का सिलेबस इतना है साथियों, 50 क्वेश्चन आते हैं साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए साथियों कितने 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने 150 अंक के, और सीधे साथियों कितना टाइम कितना लगता है ये देखिए। क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना साथियों 1 मिनट लगेगी, और आंसर देने में भी आपको 1 मिनट, यानी कि समझ के चलिए, यानी कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन हल कर देंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन मान लीजिए आप कितने, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे में आप बिल्कुल क्लियर, और इससे जल्दी भी हो जाता है साथियों, 30 सेकंड में आंसर हल हो जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल इतना कोई भी वो नहीं है। आप राजस्थान जीके में बहुत जल्दी समय की बचत कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बाकी के लोग क्या करेंगे,
उनको तो कुछ आएगा नहीं, वो तुक्का ही देंगे और तुक्का से कुछ होने वाला नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं बार-बार कहता हूँ, तुक्का से कुछ नहीं होगा साथियों, आपको याद करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके में यदि जो तुक्का देता है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा साथियों, और जो कंसंट्रेशन के साथ बना रहेगा, उसी को सफलता मिलेगी। सफलता की ये खासियत है साथियों, ये है मेहनत करने वालों के आगे पीछे ही घूमती है। जी हाँ साथियों, क्या है कि मेहनत करने वाले, जी हाँ साथियों, मेहनत मेहनत करने वालों के पीछे ही सफलता घूमती है। जी हाँ साथियों, मेहनत करने वालों के पीछे ही सफलता घूमती है। जी हाँ साथियों, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है। जी हाँ साथियों, क्या इंतज़ार करने वालों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है, जितना मेहनत करने वालों से छूट जाता है। जी हाँ साथियों, जितना मेहनत करने वालों से छूट जाता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? देखिए, हम अपने फैक्ट पर आते हैं। देखिए क्या है कि राजपूताना का अबुल फजल हो जाएगा क्या? मूडोत नैरसी, बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान का केसरी क्या था? केसरी सिंह बारठ, केसरी से उठाइए और केसरी सिंह बारठ हो जाएगा। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी का शेर, यदि हल्दी घाटी का शेर पूछे तो हल्दी घाटी में कौन था? महाराणा प्रताप था। प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप था। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला देखिए कि भारतीय इतिहास साहित्य के प्रोदा यानी कि जागरणकर्ता खोजकर्ता कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा। क्लियर है। अगला देखिए कि राजस्थान के सहृदय, जी हाँ साथियों, राजस्थान के सहृदय। अब मैं कहूँ आपसे कि हृदय, हृदय में किसको बचाना चाहिए? आप कहेंगे सर नारायण को, प्रभु नारायण को। जी हाँ साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा। बिल्कुल क्लियर है साथियों। यदि आपसे पूछे कि पोलो विश्व विजेता कौन है, तो आप कहेंगे सर कौन? कर्नल किशन सिंह। जी हाँ साथियों, कौन? कर्नल किशन सिंह। क्लियर है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़ें, चलिए अगला फैक्ट देखिए। अगला फैक्ट आपके सामने। जी हाँ साथियों, क्या है कि राजस्थान की, जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान की मलिका, जी हाँ साथियों, राजस्थान की मांड मलिका कौन है? तो आप कहेंगे सर श्रीमती गबरी देवी। जी हाँ साथियों, राजस्थान की मांड मलिका श्रीमती गबरी देवी। और एक पढ़ा था अभी आपने, क्या? गबरी बाई पढ़ा था कि नहीं? वो क्या थी? राजस्थान की मरु कोकिला कौन थी? गबरी बाई। राजस्थान की मरु कोकिला हो जाएगी गबरी बाई। और राजस्थान की मांड गायिका गबरी देवी। जी हाँ साथियों, क्या? राजस्थान की मांड गायिका गबरी देवी। ठीक है साथियों, अगला देखिए कि लोक कलाओं के कमल पुष्प। जी हाँ साथियों, लोक कलाओं के कमल पुष्प क्या हो जाएगा? देवीलाल सामर। याद करने की ट्रिक क्या है कि लोक कला, जी हाँ साथियों, लोक कलाओं के कमल पुष्प यानी कि कमल, कमल क्या है? कमल पुष्प है। पुष्प किसे चढ़ाए जाते हैं? आप कहेंगे सर देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, तो देवी से बनाइए देवीलाल सामर। ठीक है साथियों, देवीलाल सामर। यानी कि लोक कलाओं के कमल पुष्प कौन हो जाएंगे? लोक कलाओं के कमल पुष्प, कमल। आप कहेंगे सर कमल क्या है? कमल है पुष्प। ठीक है साथियों, कमल क्या है? एक पुष्प है। और पुष्प किसे किन्हें चढ़ाए जाते हैं? आप कहेंगे सर देवी को चढ़ाए जाते हैं। देवी को चढ़ाए जाते हैं, तो देवी से बनाइए देवीलाल सामर। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए कि धुन के धनी, जी हाँ साथियों, धुन के धनी कहा जाता है किसको? जय नारायण व्यास को। जी हाँ साथियों, धुन के धनी कहा जाता है किसको? जय नारायण व्यास को। ये आपको याद रखना है साथियों, धुन के धनी जय नारायण व्यास। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान के लोक नायक, जी हाँ साथियों, राजस्थान के लोक नायक कहा जाता है जय नारायण को व्यास को ही। ठीक है साथियों, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के दो नाम हो गए सर, कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक हो गया धुन के धनी, दूसरा कौन सा? राजस्थान के लोक नायक। एक धुन का धनी, दूसरा राजस्थान के लोक नायक। क्लियर है साथियों दोनों? एक हो गया कौन सा? धुन के धनी। दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान के लोक नायक। क्लियर है यहाँ तक साथियों? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि राजस्थान के अर्जुन, जी हाँ साथियों, राजस्थान के अर्जुन। अर्जुन कौन है साथियों? लिम्बाराम। अब इन्हें राजस्थान के अर्जुन क्यों कहा जाता है साथियों? आप कहेंगे सर इन्हें अर्जुन क्यों कहा जाता है? आपका क्वेश्चन आएगा मन में, डाउट होगा कि राजस्थान के अर्जुन, इन्होंने ऐसे क्या काम किया था? तो साथियों, जो लिम्बाराम हैं, जी हाँ साथियों, लिम्बाराम हैं जो तीरंदाजी में विशेष ख्याति प्राप्त हैं। जी हाँ साथियों, अर्जुन धनुर्धर थे, उनके समान कोई भी महान धनुर्धर नहीं था अर्जुन के समान। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से जो लिम्बाराम हैं, वर्तमान समय में जो लिम्बाराम हैं, लिम्बाराम क्या हैं? तो तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हाँ साथियों, सर्वश्रेष्ठ। जी हाँ साथियों, जो तीरंदाजी है उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं कौन? लिम्बाराम। ठीक है साथियों, इसी कारण इनको राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों? अगला देखिए कि सेवा चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी, जी हाँ साथियों, सेवा चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर किसे? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, श्री हरिभाऊ उपाध्याय। यानी कि सेवा चिंतन और राजनीति की त्रिवेणी कहा जाता है हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला एक बार देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है साथियों, देखिए कि राजस्थान की मांड गायिका, सॉरी मांड मलिका,
जी साथियों, मांड गायिका भी कह सकता है, मांड मलिका भी एक ही बात है साथियों। राजस्थान की मांड गायिका या फिर राजस्थान की मांड मलिका कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर श्रीमती गबरी देवी, श्रीमती गबरी देवी। और एक गबरी बाई है, वो कौन है? मरु कोकिला। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? गबरी बाई। और राजस्थान की मांड मलिका या फिर मांड गायिका कौन है? आप कहेंगे सर गबरी देवी। क्लियर है साथियों? अगला फैक्ट देखिए, अगला क्या था कि लोक कलाओं के कमल पुष्प। जी हाँ साथियों, लोक कलाओं के कमल पुष्प, कमल पुष्प क्या हो जाएगा? यानी कि आप कहेंगे, मैं आपसे कहूँ सर कि आप कमल क्या है? आप कहेंगे सर कमल क्या है? तो कमल एक पुष्प है। ठीक है साथियों, कमल क्या है? कमल एक पुष्प है। पुष्प किसे चढ़ाए जाते हैं? आप कहेंगे सर देवी को चढ़ाए जाते हैं। देवी को चढ़ाए जाते हैं तो देवी से बनाइए देवीलाल सामर। ठीक है साथियों, क्या? देवीलाल सामर। क्लियर है साथियों? अगला देखिए कि धुन के धनी। जी साथियों, धुन के धनी कहा जाता है जयनारायण व्यास को। धुन के धनी कहा जाता है जयनारायण व्यास को। और राजस्थान के लोकनायक भी किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। धुन के धनी भी जयनारायण व्यास को, राजस्थान के लोकनायक भी किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। साथियों क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए कि राजस्थान के अर्जुन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अर्जुन कहा जाता है लिम्बाराम को। जी हाँ साथियों, लिम्बाराम। यानी कि तीरंदाजी में ये ख्याति प्राप्त थे, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? राजस्थान के अर्जुन। अर्जुन भी एक धनुर्धर थे और ये भी वर्तमान समय के एक धनुर्धर हैं। जी हाँ साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए क्या था कि सेवा चिंतन और राजनीति के त्रिवेणी। जी हाँ साथियों, सेवा चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी कौन है? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, श्री हरिभाऊ उपाध्याय। क्लियर है साथियों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, देखिए चले अगला अगला फैक्ट देखिए। चलिए देखिए, जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपके सामने है। देखिए पहला, दा साहब। जी हाँ साथियों, दा साहब किसे कहा जाता है? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय के आपको दो नाम है। देखिए सेवा चिंतन और राजनीति के त्रिवेणी। जी हाँ साथियों, सेवा चिंतन और राजनीति की त्रिवेणी कहा जाता है किसको? श्री हरिभाऊ उपाध्याय को। दूसरा देखिए कि दा साहब, दा साहब के जैसे कहा जाता है तो श्री हरिभाऊ उपाध्याय। जी साथियों, दा साहब इनको क्यों कहा जाता था साथियों? वो देखिए कि दा साहब, दा का मतलब होता है दास, एक तरीका से दास हो सकता है। ठीक है साथियों, दास मान लीजिए। और दास क्या करता है साथियों? सेवा भावना करता है। इसमें देखिए क्या है? सेवा चिंतन और राजनीति त्रिवेणी। तो ये क्या है? दास क्या करता है? सेवा करता है। सेवा करता है तो सेवा से क्या हो जाएगा? श्री हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, सेवा श्री हरिभाऊ उपाध्याय करते थे। ठीक है साथियों, दास साहब किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर श्री हरिभाऊ उपाध्याय। क्लियर है? अगला देखिए क्या फैक्ट है कि राजपूताने का कर्ण। जी हाँ साथियों, राजपूताने का कर्ण कौन है? आप कहेंगे सर राय सिंह। राजपूताने का कर्ण हो जाएगा राय सिंह। राय सिंह कहाँ के थे साथियों? कमेंट में बताना है। राय सिंह कहाँ के थे? कहाँ के शासक थे राय सिंह? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी साथी देख रहे हैं उनको सभी को आंसर देना है। राजपूताने का कर्ण हो जाएगा आपका राय सिंह। ठीक है साथियों, अगला फैक्ट देखिए कि कलयुग का कर्ण। ये साथियों, कलयुग का कर्ण, ये कर्ण है साथियों, कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है साथियों? रावलूण कर्ण को। जी हाँ साथियों, जो कि बीकानेर के शासक थे। बिल्कुल साथियों, एग्जाम में छपने वाला, स्टार लगा लीजिए साथियों, दोनों पर स्टार लगा लीजिए साथियों, ये वाला और ये वाला। कौन सा? इस पर स्टार लगा लीजिए और इस पर स्टार लगा लीजिए, दोनों पर स्टार लगा लीजिए साथियों, एग्जाम में छपने वाला है साथियों। राजपूताने का कर्ण कौन है साथियों? आप कहेंगे सर नो डाउट राय सिंह। कलयुग का कर्ण पूछ ले तो कलयुग का कर्ण हो जाएगा साथियों कौन? राव लूणकर्ण। ये साथियों कौन? राव लूणकर्ण। अगला देखिए साथियों क्या, लक्कड़ और कक्कड़। जी हाँ साथियों, लक्कड़ और कक्कड़। और साथियों ये लक्कड़ और फक्कड़ भी मिल सकता है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बात है। लक्कड़ कक्कड़ थोड़ा क्या होता है साथियों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है साथियों, किताबों में मिसप्रिंटिंग आती ही है साथियों, आपको भली बात ही पता है साथियों। आप इस स्टेज से गुजर चुके हो साथियों जहाँ पर आपको काफ़ी गलतियाँ देखने को मिली हैं बुकों में। तो साथियों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लक्कड़ और कक्कड़ या फिर लक्कड़ और फक्कड़ एक ही बात है साथियों। ठीक है साथियों, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या फैक्ट पर ध्यान देना है। जी साथियों, क्या लक्कड़ और कक्कड़ किसे कहा जाता है साथियों? आप कहेंगे सर जय नारायण व्यास को। ठीक है साथियों, किसे? जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास के देखिए साथियों कौन कौन से नाम हो गए? एक लक्कड़ और कक्कड़ हो गया साथियों। दूसरा देखिए तुर्क के धनी हो गया, कौन से? और राजस्थान के लोकनायक हो गया, कौन कौन से साथियों? लक्कड़ और कक्कड़ किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। धुन के धनी किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर जय नारायण व्यास को। और अगला कौन सा था? एक और था साथियों, देखिए कौन सा था? राजस्थान के लोक नायक, यानी कि राजस्थान का जो भी यानी कि एक नेता थे, यानी कि जो नायक थे, यानी कि उनका राजस्थान में काफ़ी इनका योगदान रहा था उनके राजस्थान के विकास में। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से? देखिए दासाब, दासाब कौन हो जाएंगे साथियों? आप कहेंगे सर हरिभाऊ उपाध्याय। दासाब हरिभाऊ उपाध्याय। राजपूताने का कर्ण हो जाएगा आपके राय सिंह।
जो कि आपको ये बताना है कि ये कहाँ के शासक थे। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कलयुग का कर्ण, जी साथियों, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता था? आप कहेंगे सर राव लूण कर्ण को, जो कि बीकानेर के शासक थे। दोनों पर स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एग्जाम में छपने वाले हैं। कौन से? राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर राय सिंह को। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर राव लूणकर्ण को, जो कि बीकानेर के शासक थे। ठीक है साथियों, अगला देखिए कि लक्कड़ और कक्कड़, जी हाँ साथियों, लक्कड़ और कक्कड़ कहा जाता है जयनारायण व्यास को। जी साथियों, धुन के धनी भी कहा जाता है जयनारायण व्यास को, और राजस्थान के लोकनायक भी कहा जाता है जयनारायण व्यास को। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला देखिए कि शेखावाटी का शेर ए दिल, जी हाँ साथियों, शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? तो ओलंपिक राधेश्याम। जी हाँ साथियों, ओलंपिक को हटाइए, आप राधेश्याम याद रखिए। ठीक है साथियों, क्या? राधेश्याम। अब याद कैसे करना है साथियों? देखिए, शेखावाटी का शेर ए दिल, शेर ए दिल, जी हाँ साथियों, शेर ए दिल है। तो आपको एक बात पता होगी क्या, कि जो राधे और श्याम, इसमें दो नाम है ना, एक राधे और श्याम। ठीक है साथियों, इनकी कहानी के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है साथियों, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है साथियों, कि शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? यानी कि शेर, शेर ए दिल, यानी कि शेर जैसा दिल था उसका, किसका था? तो आप कहेंगे सर राधे श्याम का। तो राधे और श्याम, जी हाँ साथियों, श्री कृष्ण और राधा, इनका जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता साथियों। यदि कंपैरिजन करें आप आज के टाइम पर, तो किसी का नहीं हो सकता साथियों। ठीक है साथियों, ये समझाने के लिए था टॉपिक, ये इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है साथियों। इस प्रकार से आप यदि कोई गलत कमेंट नहीं करना साथियों इस प्रकार से। ठीक है साथियों, देखिए कि शेखावाटी का शेर ए दिल, यानी कि शेर, शेर जैसा दिल किसका था? तो आप कहेंगे सर राधे श्याम का। राधे और श्याम, यानी कि राधे श्याम। ठीक है साथियों, शेर ए दिल क्या हो जाएगा? राधे श्याम। अब देखिए साथियों, अक्कड़ और पियक्कड़, जी हाँ साथियों, अक्कड़ और पियक्कड़ किसे कहा जाता है? कवि सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण, जी हाँ साथियों, अक्कड़ और पियक्कड़, सूर्यमल मिश्रण। एक है साथियों आपके क्या? लक्कड़ और फक्कड़, जी साथियों, लक्कड़ फक्कड़ या फिर लक्कड़ कक्कड़ क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। और दूसरा है अक्कड़ और पियक्कड़। दोनों में साथियों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी साथियों। बार बार कहूंगा मैं आपको, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो क्या है? अक्कड़ और पियक्कड़ कौन हो जाएगा? कवि सूर्यमल मिश्रण। अक्कड़ और पियक्कड़, कवि सूर्यमल मिश्रण। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने है, देखिए कि राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर, जी हाँ साथियों, राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर कौन है? सुरेश मिश्रा। जी हाँ साथियों, सुरेश मिश्रा, राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर। वॉलीबॉल टाइगर कौन है? सुरेश मिश्रा। ठीक है साथियों, कौन? सुरेश मिश्रा। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए कि आदिवासियों के मसीहा, जी हाँ साथियों, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला साथियों, बिल्कुल। आदिवासियों के मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। जी हाँ साथियों, स्टार लगा लीजिए। क्या है? आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है किसको? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत, बार बार याद कीजिए, याद आसानी से होगा साथियों, बिल्कुल होगा, कंठस्थ होगा। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है किसे? मोतीलाल तेजावत को। क्लियर है? अगला देखिए कि राजस्थान का कबीर, जी हाँ साथियों, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर दादू दयाल। जी हाँ साथियों, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल। राजस्थान का कबीर दादू दयाल। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। ठीक है साथियों, क्लियर है? दोनों क्लियर है? राजस्थान के कबीर आपके कई बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है साथियों, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, दोनों पर स्टार लगा लीजिए आप। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है साथियों, नो डाउट, मोतीलाल तेजावत को। अगला देखिए कि भारत की मोनालिसा, जी हाँ साथियों, भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी पेंटिंग को। जी हाँ साथियों, बनी ठनी पेंटिंग को। बनी ठनी पेंटिंग आपके कहाँ की है साथियों? आप कहेंगे सर किशनगढ़ की। जी हाँ साथियों, कहाँ की? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ आपके कहाँ पर आता है साथियों? नो डाउट अजमेर। ठीक है साथियों, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है साथियों, क्या है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर नो डाउट बनी ठनी पेंटिंग को। अब देखिए साथियों, बिल्कुल शेर ए भरतपुर, जी हाँ साथियों, शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? गोकुल वर्मा। जी हाँ साथियों, किसे? गोकुल वर्मा। शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है साथियों? आप कहेंगे सर गोकुल वर्मा को। अगला देखिए कि बागड़ की मीरा, जी हाँ साथियों, बागड़ की मीरा हो जाएगी गबरी बाई। बिल्कुल साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार साथियों, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। देखिए बागड़ की मीरा। अब देखिए कि राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर, जी हाँ साथियों, राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर हो जाएगी कौन सी? आपकी सुरेश मिश्रा। आप कहेंगे सर नो डाउट सुरेश मिश्रा। आदिवासियों का मसीहा क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। ठीक है साथियों, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। यानी कि इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, देखिए थोड़ा सा लिंकिंग बता देता हूँ आपको, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। कि देखिए क्या कि आदिवासियों के मसीहा, यानी कि आदिवासी, आदिवासी होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? पिछड़े होते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर होते हैं।
क्या है कि उनको ना तो अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही अच्छा रहन-सहन होता है, ना ही अच्छा खान-पान होता है, साथ ही कुछ नहीं होता। तो उनके यानी कि मसीहा मसीहा यानी कि आप जानते हो एक तरीक़ा से रक्षाकर्ता या फिर उनकी क्या कह सकते हैं एक तरीक़ा से उनकी यानी कि विकासकर्ता, विकास कारक या फिर ऐसे कुछ कह सकते हैं यानी कि विकास कारक कह सकते हैं, विकासकर्ता कह सकते हैं, ठीक है साथियों? तो वो क्या हो जाएगा मोतीलाल तेजावत किस प्रकार से यानी कि मोती मोती क्या होता है साथियों आप कहेंगे सर कीमती होता है तो मोती से क्या है किसी भी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है कि नहीं आप कहेंगे सर की जा सकती है तो क्या है उसी प्रकार से मोतीलाल तेजावत हैं उन्होंने क्या किया था आदिवासियों का भला किया था अच्छाई के काम किया था उनके लिए ठीक है साथियों तो इसी वजह से उन्हें कहा जाता है आदिवासियों के मसीहा ठीक है साथियों क्या हो जाएगा मोतीलाल तेजावत अगला देखिए कि राजस्थान का कबीर जी हाँ साथियों राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है आप कहेंगे सर दादू दयाल को राजस्थान का कबीर दादू दयाल को दोनों को आपको इसको इनको याद रखना है साथियों दोनों इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जी हाँ साथियों कौन आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत और राजस्थान का कबीर किसे दादू दयाल को ठीक है साथियों दोनों कंटेस्ट कर लीजिए आप बिल्कुल याद कर लीजिए रट लीजिए अगला देखिए कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर बड़ी ठंडी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा हो जाएगा साथियों बड़ी ठंडी पेंटिंग को अगला देखिए शेर भरतपुर जी हाँ साथियों शेर भरतपुर हो जाएगा आपके क्या गोकुल वर्मा शेर भरतपुर गोकुल वर्मा ठीक है साथियों अगला देखिए कि बागड़ की मीरा जी हाँ साथियों बागड़ की मीरा क्या हो जाएगा साथियों आप कहेंगे सर गबरी बाई बागड़ की मीरा क्या हो जाएगा साथियों गबरी बाई क्लियर साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया चलें आगे चलिए अगला फैक्ट देखिए ये देखिए आपके सामने है कि राजस्थान के चित्तरंजन दास जी हाँ साथियों राजस्थान के चित्तरंजन दास जी हाँ साथियों मुकुल बिहारी लाल भार्गव जी हाँ साथियों मुकुल या फिर मुकुट मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी हाँ साथियों कुछ भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों में थोड़ा बहुत किताबों में मिसप्रिंटिंग आ ही जाता है साथियों तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी हाँ साथियों हरिभाव उपाध्याय ने कहा था इन्हें जी हाँ साथियों किसने कहा था हरिभाव उपाध्याय ने हरिभाव उपाध्याय को क्या कहा जाता है साथियों आप कहेंगे सर दास साहब कहा जाता है और सेवा और चेतना का पुरोधा कहा जाता है या फिर जागरणकर्ता कहा जाता है इनको ठीक है साथियों क्या कि राजस्थान के चित्तरंजन दास हो जाएंगे कौन मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी हाँ साथियों मुकुट बिहारी लाल भार्गव किसने कहा था आप कहेंगे सर हरिभाव उपाध्याय ने कहा था अब देखिए साथियों दादी जी हाँ साथियों दादी जी के नाम से किसे जाना जाता है तो रानी सती जी हाँ साथियों रानी सती जी जो कि कहाँ की थी साथियों आप कहेंगे नो डाउट झुंझुनू की दादी जी को नाम से उनको जाना जाता था किसको रानी सती को जाना जाता था जो कि कहाँ की थी आप कहेंगे सर झुंझुनू की थी ठीक है साथियों क्लियर है अगला देखिए कि बाबजी जी साथियों बाबजी के नाम से किसे जाना जाता तो आप कहेंगे सर मोतीलाल तेजावत को क्योंकि ये क्या थे भील नेता थे बाबजी के नाम से किसे जाना जाता तो आप कहेंगे सर मोतीलाल तेजावत को क्योंकि ये क्या थे एक भील नेता थे साथियों इसी कारण इन्हें क्या है बाबजी के नाम से जाना जाता था अब देखिए डिंगल भाषा का हेरोस जी हाँ साथियों डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ स्टार लगा लीजिए बिल्कुल डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है साथियों डिंगल भाषा का हेरोस का किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज राठौड़ को राजस्थान का नृसिंह सिंह जी हाँ साथियों राजस्थान का नृसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी हाँ साथियों दोनों पर स्टार लगा लीजिए बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों भक्त कवि दुर्लभ जी हाँ साथियों क्या कि राजस्थान का नृसिंह किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर नो डाउट भक्त कवि दुर्लभ ठीक है साथियों एक बार रिपीट कर देता हूँ कि राजस्थान के चित्तरंजन दास जी हाँ साथियों राजस्थान के चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे सर मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी हाँ साथियों मुकुट बिहारी लाल भार्गव किसने कहा था आप कहेंगे सर नो डाउट हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा था हरिभाऊ उपाध्याय ने दादी जी के नाम से किसे जाना जाता है आप कहेंगे सर रानी सती को दादी जी के नाम से किसे जाना जाता है रानी सती को जो कि कहाँ की थी आप कहेंगे सर झुंझुनू की ठीक है साथियों बाप जी के नाम से किसे जाना जाता है आप कहेंगे सर मोतीलाल तेजावत को बाप जी के नाम से किसे जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को जो कि एक भील नेता थे मोतीलाल तेजावत भील नेता थे इसी कारण इनको बाप जी के नाम से जाना जाता है ठीक है साथियों अगला देखिए कि डिंगल भाषा का हेरोस जी साथियों डिंगल भाषा का हेरोस हो जाएगा कौन पृथ्वीराज राठौड़ कौन पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल भाषा का हेरोस राजस्थान का नृसिंह सिंह जी हाँ साथियों राजस्थान का नृसिंह सिंह हो जाएगा भक्त कवि दुर्लभ दोनों पर स्टार लगा लीजिए एग्जाम में छपने वाले हैं जी हाँ साथियों बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे बढ़ें अगला फैक्ट पर चलिए अगला फैक्ट क्या है देखिए आपके सामने है देखिए ये रहा आपके सामने जी हाँ साथियों अगला फैक्ट है कि रानी जी हाँ साथियों रानी जी के नाम से किया जाता है तो आप कहेंगे सर लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी हाँ साथियों लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत तो साथियों क्या हो जाएगा कि रानी जी हाँ साथियों रानी जी के नाम से किया जाता है तो लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जी हाँ साथियों किसे
लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि कलयुग के वाल्मीकि, जी हाँ साथियों, कलयुग के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो हरिदास, निरंजनी, यानी कि हरिदास को। निरंजनी आप याद मत रखिए, क्या याद रखिए? हरिदास, सॉरी, हरिदास। कलयुग के वाल्मीकि कौन हो जाएगा साथियों? हरिदास जी। जी हाँ साथियों, जो कलयुग के वाल्मीकि हैं उन्हें उनको किस नाम से जाना जाता है? हरिदास जी हैं, उनको कलयुग के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है साथियों यहाँ तक? देखिए अगला क्या है? अगला देखिए साथियों क्या है कि सुल्तान तारेकीन, जहाँ, जी हाँ साथियों, क्या? सुल्तान तारेकीन या फिर क्या? सन्यासियों के सुल्तान, सन्यासियों को सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी। जी हाँ साथियों, थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है साथियों, एक बार पढ़ोगे साथियों अजीब सा लगेगा, दोबारा पढ़ोगे थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे समझ में बिल्कुल आ जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, थोड़ा अटपटे से नाम आपको लग सकते हैं साथियों पहली बार, लेकिन जिस प्रकार से जैसे जैसे आप इनको याद करोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये बैठते जाएंगे। क्लियर है साथियों? देखिए सुल्तान तारेकीन किसे कहा जाता है? यानी कि सन्यासियों का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। जी हाँ साथियों, किसको? हमीदुद्दीन नागौरी को। अगला देखिए कि हिंदू पथ, जी हाँ साथियों, हिंदू पथ या हिंदू और सूरज, जी हाँ साथियों, कौन हो जाएगा? महाराणा सांगा। हिंदू पथ या फिर हिंदू व सूरज, तो कौन हो जाएगा? महाराणा सांगा। ठीक है सर। अगला देखिए कि जंगलधर बादशाह या फिर जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह आपको करण सिंह को कहा जाता है, जो कि बीकानेर के साथ स्टार लगा लीजिए, ये तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल, जी हाँ साथियों, बहुत ही मोस्ट। यानी कि कलयुग के वाल्मीकि कौन कहा जाता है? आपके सर हरिदास जी को। रानी जी किसे कहा जाता है? रानी जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। सुल्तान तारेकीन किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर हमीदुद्दीन नागौरी को। हिंदू पथ या फिर हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर महाराणा सांगा को। बिल्कुल साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स यदि किसी भी आपको उपनाम को याद करने में साथियों दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी ट्रिक्स आपके लिए आवश्यक रूप से तैयार करके दूंगा साथियों। बिल्कुल। अगला देखिए कि जंगलधर बादशाह या फिर जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो करण सिंह को। जी हाँ साथियों, करण सिंह को। इस प्रकार से करण सिंह को कहा जाता है, जो कि बीकानेर के शासक थे। जी हाँ साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। बिल्कुल साथियों, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है साथियों, आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है साथियों, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों, उसका आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ें साथियों, अगले फैक्ट पर चलें। देखिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही लेकर आए साथियों, क्योंकि हम धीरे धीरे साथियों आपके क्या है साथियों, आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे साथियों। आप बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि सर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा साथियों, कोई भी। तो साथियों क्या है कि क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करिए, जिससे और सभी साथी जितने भी साथी देखते हैं साथियों, उनको वो उनसे कहना चाहूँगा साथियों, वो लाइक करें साथियों क्लास को, और अपने साथियों को ज़रूर बताएं साथियों। बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना है साथियों, देखिए आपको क्या टारगेट दे रहा हूँ मैं साथियों, आपको टारगेट है, जी हाँ साथियों, क्या आपको टारगेट है? आपको 500 बच्चे लेकर आने हैं। जी हाँ साथियों, किसी भी प्रकार से आप कैसे भी करके लेकर आओ, 500 बच्चे आपको लेकर आने हैं साथियों इस प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, 500 बच्चे लेकर आने हैं आपको, आपकी सभी क्लासें फिर कंटिन्यू चालू कर दी जाएंगी साथियों। 500 बच्चे इस क्लास यहाँ पर आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। अब की बार साथियों आराम से इतने लोगों का सिलेक्शन आपको मुझे करवाना है साथियों, कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म से साथियों 500 बच्चों का सिलेक्शन मुझे कराना है। आप 500 बच्चे यहाँ पर लेकर आइए साथियों, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए कि इस प्रकार का कंटेंट मिलता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप अपने साथियों के साथ बताइए कि इतना अच्छा कंटेंट मिलता है, और यहाँ पर आपको साथियों कोई किसी भी यूट्यूब पर, जी हाँ साथियों, कहीं पर भी आपको क्या है साथियों, थ्योरी क्लास नहीं मिलेगी आपको साथियों। जी बिल्कुल कहूँगा साथियों कि थ्योरी क्लास आपको नहीं मिलेगी, सभी एमसीक्यूज के कराएंगे साथियों, बिल्कुल एमसीक्यू कराएंगे। और जी हाँ साथियों, और हमारा दोनों काम होंगे। जी हाँ साथियों, एमसीक्यू हमारा बाद में होगा जब रिवीजन के टाइम पर साथियों, अभी हमारी क्या है साथियों, अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है साथियों। बिल्कुल सभी साथियों से कहना चाहूँगा साथियों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए साथियों कैसा सेशन लगा। ठीक है साथियों, अपने सभी साथियों को बताइए साथियों। बिल्कुल, जहाँ पर भी आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर अभी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए अभी आप राजस्थान जो भी, यानी कि रीजनिंग है साथियों, आप रीजनिंग की तैयारी जहाँ से कर रहे हो, वहाँ पर आपके प्लेटफ़ॉर्म पर आपके दोस्त होंगे साथियों, कोई भी होगा जहाँ पर आप उन्हें बताइए कि उन साथियों को हम यहाँ से जीके पढ़ते हैं साथियों, और अच्छा कंटेंट हमें प्रदान हो रहा है साथियों वहाँ से। ठीक है साथियों, चलिए क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।